ECE जिसमें DSD डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि ECE RGP के लिए वीडियोज़ नहीं आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड थोड़ा सा मैं अभी हेल्थ में मेरी सही नहीं थी, जिसकी वजह से बना नहीं पा रहा था वीडियोज़। कोई नहीं, इसमें यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके डेफिनेशंस याद से तुमको करने हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यूनिट में से हर एक यूनिट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से तुम अगर ऊपर के 3 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना हर एक यूनिट से, तुम्हारा काम हो जाएगा। इनको थ्योरी करना है, बहुत न्यूमेरिकल नहीं है। लास्ट में पढ़ना कैसे वो बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, फिलहाल यूनिट्स देख लो। सोहेलन नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CNC। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट 1 की बात करें, जिसमें सबसे पहला है के मैप सिंप्लीफिकेशन, जो कि देखो कितनी बार पूछा है, ईयर 2020 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू पूछा है। 2021 का पेपर नहीं होता, हम लोगों को पता है। 20 से लेकर 25 तक हमेशा पूछा है, लिटरली लेजिट, हर एक साल हर एक सीज़न में पूछा है के मैप सिंप्लीफिकेशन। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीनों पॉइंट्स देखो, उसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन एंड कोड्स, उसके नीचे वाला पॉइंट देख लो। ये तीनों हर एक साल रिपीट हुआ है, लेजिट हर एक साल रिपीट हुआ है। तो इन तीनों को छोड़ना ही नहीं, इन तीनों को पढ़ ही लेना है, इनके डेफिनेशन तो कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें, लास्ट पॉइंट देख लो, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड बुलियंस लॉज, इनके डेफिनेशन देखना है बस। यूनिट 2 की बात करें, जिसमें फुल एडर एंड BCD एडर, फुल एडर एंड BCD एडर के बीच में कंपैरिजन याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन, उसके बाद इनकोडर प्रियोरिटी, इनकोडर डिकोडर, मैग्नीट्यूड कॉपरेटर एंड फिफ्थ वन इज़ पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर के डेफिनेशंस याद से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में है फ्लिप फ्लॉप्स, JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एंड इसमें टाइप्स दिए हुए हैं, DTSR। फ्लिप फ्लॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, इन सब के डेफिनेशन, इन सब के बीच में कंपैरिजन, फ्लिप फ्लॉप के डेफिनेशंस देख लेना याद से, रियल लाइफ एग्जांपल्स याद से देख लेना कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं रियल लाइफ में। देखो 2020 से लेकर 2025 तक हमेशा रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन, FSM एंड ASM के बीच में डेफिनेशन, दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना। सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है, उनके डेफिनेशंस देख लेना। मास्टर स्लेव, JK फ्लिप फ्लॉप एंड सीडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर, इनके डेफिनेशंस देखना है बस। ये थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल है नहीं, ओनली यहाँ पे लाइक तुम्हारा सीक्वेंस डिटेक्टर का डेफिनेशन देखना है, FSM एंड ASM के डेफिनेशन देखना है, फ्लिप फ्लॉप्स का डेफिनेशन देखना है, सीडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर का डेफिनेशन देखना है। ये पूरा पूरा थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थ्योरी करना है, इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल में उलझना नहीं है। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 है काउंटर्स यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का ही क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है शिफ्ट रजिस्टर्स एंड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस बहुत सारा पूछता है, इनके डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन याद से करना है, कंपैरिजन याद से कर लेना। जितने डबल टॉपिक्स होते हैं ना, BFS तो तुम लोगों ने, वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, जितने भी लाइक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है एंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसा कुछ, तो इनके कंपैरिजन्स याद से कर लेना। इससे क्या होगा, तुम एक का कंपैरिजन याद करोगे, तुमको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तुमको दो बार उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद से कर लेना। और डेफिनेटली मेरे को पता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे सिंक्रोनस वाला टॉपिक है, तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे आधे पेज में, तुमको लगेगा आधे पेज में या फिर 4-5 लाइन में मैंने उसका आंसर लिख दिया, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइक उसमें क्या ही एक्सपैंड करेंगे, 3 पेज 4 पेज। तो उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखा करो, रियल लाइफ एग्जांपल से तुम अच्छा खासा एक्सपैंड कर सकते हो। यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 है लॉजिक फैमिलीज़, जिसमें TTL, CMOS एंड ECL के डेफिनेशंस देखने हैं। ट्राइस्टिक लॉजिक, जिसमें PLA, PAL एंड FPGA, इन सब के डेफिनेशंस देखने हैं। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2020 से लेकर 24 तक हमेशा रिपीट हुआ है। उसका कैरी लुक अहेड एडर एंड लास्ट वन इज़ रिपल काउंटर। रिपल काउंटर के डेफिनेशंस देखने हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत 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 रिपीट हुए हैं। इसमें मैंने क्या किया कि यूनिट वाइज, यूनिट 1 में जो टॉपिक्स थे, यूनिट 2 में जो टॉपिक्स थे, उसको जो टॉपिक्स हर बार रिपीट हुए हैं, पहले तीसरे जो क्वेश्चन है ना, वो हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो कि हर साल आते ही आते हैं। तो अगर 5 यूनिट से देखें तो 3 5 या 15 क्वेश्चन ऐसे मैंने तुमको दे दिया अभी, जो कि हर साल रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है, हर साल रिपीट होते ही होते हैं। और RGP पूछता है 16 क्वेश्चंस, मतलब RGP तुमसे 16 क्वेश्चंस पूछने वाला है, और मैंने तुमको 15 क्वेश्चंस ऐसे बता दिए जो कि आएंगे ही आएंगे। तो तुम सोच लो कि वो क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो, तुम्हारा क्लियर है, पूरा एग्जाम 100% क्लियर है। एंड अगर तुमने ये पाँचों क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन एंड डाउट होगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।